जय श्री राधे जय श्री जगन्नाथ समस्त हृदय प्रणाम मोर गुरुजन और भाई भौणी मान भगवान प्रत्यक्ष लीला स्थान से लीला स्थान मध्य आज आम एमती एक स्थान को जीवा जहाँ द्वापर जुगरु एवं मध्य प्रमाणित अवस्था अच्छी। भगवान श्याम सुंदर माँ राधाराणी को फूल श्रृंगार कराई तेणु आमे आज जीवा से जगह को श्रृंगार बट। श्रृंगार बट केमी आसबे बर्तमान मुझे चिरघाट रे यही पछपट रास्ता जाइए केलीकुंज आड़ की माने पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज आश्रम आड़ की आउ ठीक मु बुलीगली ये जाइए चिरघाट सॉरी केसीघाट को आ मु वर्तमान अच्छी चिरघाट रे। चिरघाट रु ये हूँ राधा दामोदर मंदिर को जीवा रास्ता यही रास्ता रे जाइए आपण प्रथम डाहाण पट गली रे किछि बाट गला परे पुणी डाहाण पटे गले श्रृंगार बटर पहुंची पारे। हमें पहुंची गले गेट पाखे एबे भितर को जीवा। माता जी राधे राधे जय जगन्नाथ। राधे राधे जय निताई। जय निताई। इस समय हम लोग श्रृंगारवट में खड़े हैं। मैं नित्यानंद परिवार की बहू हूँ। ये स्थान श्रृंगारवट है जहाँ राधा रानी का श्रृंगार श्री कृष्ण जी ने करा था, इसी वटवृक्ष के नीचे करा था। ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पे बहुत सी लीलाएं हुई हैं जिसका प्रमाण ये वटवृक्ष है। यहाँ राधा रानी के चरणों की रज है जो आज भी बहुत ही संजो के रखा गया है। हमने सुना था कि केशव नाम जो भगवान जी का है, हाँ हाँ, वो नाम इस तल से हुआ। इसी तल से हुआ है। कृष्ण जी ने राधा जी के केश बांधे थे इसी वटवृक्ष के नीचे। जब वो मांग करके आ गई थी तो यहीं पे रज में छुपी हुई थी। श्री कृष्ण को जब आभास हुआ कि राधा रानी कहाँ चली गई तो वो ढूंढते ढूंढते जब आए तो इसी वटवृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने उनका श्रृंगार किया। अच्छा अच्छा। जिसका प्रमाण जमुना जी हैं। हाँ हाँ। ये वटवृक्ष है। हाँ। यहाँ इस मंदिर को, इस देवालय को 7 देवालय जो हैं वृंदावन में, उसका गुरुपाठ माना गया है। गुरुपाठ। जब भी, हाँ, जब भी वृंदावन आइए, वृंदावन लोग आते हैं, बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन गुरुपाठ का दर्शन करना ही भूल जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। 7 देवालयों का गुरुपाठ है। सबसे पहले आप आइए वृंदावन में, ब्रिज दर्शन करिए। ब्रिज दर्शन करने के बाद गुरुपाठ का दर्शन करिए। गुरु के अनुमति से ही आगे बढ़िए। गुरुपाठ का दर्शन करने के बाद जमुना जी का दर्शन करिए। उसके बाद समस्त वृंदावन का दर्शन करिए, तभी आपका तीर्थ पूरा होगा। हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आज जो हम हरे कृष्णा हरे नाम का जाप करते हैं, निताई गौर हरि बोल का जाप करते हैं, हाँ, वो नित्यानंद प्रभु के द्वारा दिया गया बोल है। हरे कृष्ण महामंत्र जपिबा पछरे नित्यानंद महाप्रभुंकर सबुठु बड़ हाथ अच्छी। हाँ, कलयुग में
कृष्ण और बलराम का रूप, नित्यानंद महाप्रभु बलराम का रूप हैं और गौरांग महाप्रभु कृष्ण का रूप हैं। गौरांग महाप्रभु के प्रिय शिष्य थे नित्यानंद महाप्रभु, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद बोलिए या शिष्य को एक जैसे हमें प्राइज़ मिलता है उस तरह से उनको प्राइज़ मिला था कि सबसे पहले गौर जहाँ पे भी तो मेरा नाम लिया जाएगा उससे पहले निताई का नाम लिया जाएगा। तो मैं उनको बड़े भाई का उपाधि देता हूँ। निताई गौर हरि बोल बोला जाएगा, कहीं पे भी बोला जाता है तो निताई का नाम पहले आता है, गौरांग महाप्रभु के नाम से पहले, क्योंकि निताई बड़े भाई हैं, बलराम का रूप हैं और गौरांग महाप्रभु कृष्ण छोटे भाई। और निताई कृपा बिना गौर कृपा नहीं मिल सकती, इसीलिए नित्यानंद महाप्रभु आगे आप वीडियो में देखेंगे नित्यानंद महाप्रभु दोनों हाथ से कृपा दे रहे हैं। उनकी कृपा बहुत जल्दी मिलती है, जैसे ही उनकी कृपा मिलती है तो निताई कृपा ऑटोमेटिक आती है। गौरांग महाप्रभु ऑटोमेटिक कृपा करेंगे आप पे। मानिक चांद गोस्वामी जी, वर्तमान में सेवायत हूँ इस मंदिर में जी। मेरा सेवा काल चल रहा है अभी जी। मैं नित्यानंद प्रभु का वंशधर हूँ जी। अभी हमारा 14वां पीढ़ी चल रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस वंश में हमने जन्म लिया है और ये सेवा करने का मौका मिल रहा है हमको। यहाँ पर प्रमुख उत्सव तो नित्यानंद महाप्रभु का जन्मदिन मनाया जाता है। नित्यानंद त्रयोदशी के दिन साल में एक बार होता है ये। इसके अलावा जन्माष्टमी, अन्नकूट और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अभी गौरांग महाप्रभु जी का जन्मदिन होगा कल, तो उसमें उनका अभिषेक होगा और फंक्शन होगा उसका। अच्छा। जन्माष्टमी है, अन्नकूट है, झूलन होता है यहाँ पर। ये सब कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। अन्नकूट क्या है? अन्नकूट अन्नकूट जो है भगवान कृष्ण अन्न को ऊपर बैठे हुए हैं जी, वो उस दिन होता है। मतलब मैं सुना था कि जैसे पर्वत जैसा हाँ, पर्वत जैसा बनता है जी। उसके ऊपर गोपाल जी विराजमान होते हैं जी। और उससे पूजा होती है। उसके बाद सारा प्रसाद लोगों को पाया जाता है। जैसे गिरिराज जी को पूजा करते हैं, गिरिराज जी को पूजा करते हैं। मतलब पर्वत अन्न से बनेगा, पर्वत बनेगा अन्न से जी जी। बहुत खूब। महाराज, यहाँ कलयुग में जितने सारा भक्त आते हैं, क्या भक्त के साथ कुछ ऐसा चमत्कार होता है इधर? बिल्कुल होता है। यहाँ का दर्शन ही बड़े भाग्य से मिलता है। हर एक किसी को दर्शन नहीं मिलता है। कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जिसके भाग्य में होता है, जिसको निताई बुलाते हैं, उन्हीं को दर्शन मिलता है यहाँ पर।